इंटर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन यौगिक इंटर में हैलोजन यौगिक नहीं, इंटर हैलोजन यौगिक, देखो इंटर हैलोजन यौगिक का मतलब क्या होता है ना कि हैलोजन समूह में कई गो तत्व है। हाँ, तो सब आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। हैलोजन समूह की यौगिक आपस में ही अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, तो उसको कहलाते हैं इंटर हैलोजन यौगिक। जैसे मान ली कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, तो क्लोरीन ब्रोमीन चाहे आयोडीन क्लोरीन ये सब आपस में विक्रिया करके नया नया यौगिक बनने लगता है, तो वही क्रिया का कहलाता है इंटर। या ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एगो परिवार है जेकर नाम हैलोजन, ओकरा में लड़का भी है लड़की भी है, और वही घरवा में आपस में शादी ब्याह करके परिवार बसाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, तो जनसंख्या बढ़ाना शुरू, तो वो इंटर हैलोजन फैमिली हो गया, ठीक ना। हैलोजन 12 वाला नहीं, हैलोजन 95 वाला फैमिली हो गई सर। लिखो, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ संयोग करके जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ संयोग करके अनेक यौगिक बनाते हैं, संयोग करके अनेक यौगिक बनाते हैं, अनेक यौगिक बनाते हैं, तो उसे इंटर हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो उसे इंटर हैलोजन यौगिक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इंटर हैलोजन यौगिक कई प्रकार के होते हैं। इंटर हैलोजन यौगिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे में लिखिएगा AB3, AB5, AB7, जिसमें A का आकार बड़ा एवं B का आकार छोटा होता है, जिसमें A का आकार बड़ा एवं B का आकार छोटा होता है। चलिए, नंबर 1 लिखिए था AB प्रकार का इंटर हैलोजन, AB प्रकार का इंटर हैलोजन, AB प्रकार का इंटर हैलोजन, इसका खाली एग्जाम्पल लिखते चलिएगा। ICl, IBr, हम बोले हैं कि पहले वाला बड़का होता है बाद वाला, जैसे ICl में कौन बड़ा है ना, Cl छोटा है। देखिए तो हैलोजन हैलोजन से विक्रिया कर रहा है, BrCl और ClF, AB प्रकार का इंटर हैलोजन यौगिक है, AB प्रकार का इंटर हैलोजन यौगिक है।
जिसमें ए के स्थान पर वाले तत्व का प्रसंकरण sp3 होता है। जिसमें ए के स्थान पर वाले तत्व का प्रसंकरण sp3 होता है। sp3 होता है। इसे नॉर्मल कंडीशन बनाता है, क्योंकि नॉर्मली इसके बाहरी सेल में जैसे कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो पी में कई गो रहता है, एक रहता है यूनिट ना, तो सबके तो एक रहता है यूनिट, तो उसका ऑर्बिटल है इसका ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैपिंग करके नया ऑर्बिटल बना लेता है। तो पहिलका वाला के जब भी हम प्रसंकरण लिखेंगे ना, तो समझिए कि हेजा वाला के लिखते हैं पहला वाला के, जिसे बोल रहे हैं कि एक में ए के स्थान पर वाला के जो तत्व होता है उससे प्रसंकरण sp3 होता है। चलिए अब दूसरा लिखिए, AB3 प्रकार की इंटर हैलोजन। AB3 प्रकार की इंटर हैलोजन कभी भी AB2 बनेगा चाहे AB4 नहीं, ऐसे कि इस अवस्था में एक है, उत्तेजित अवस्था में आता है तो 3 हो जाता है। हाँ तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए उसी में दे करके, ClF3, BrF3, ICl3, AB3 प्रकार की इंटर हैलोजन है। AB3 प्रकार की इंटर हैलोजन है जिसमें ए के स्थान पर वाले तत्व का, जिसमें ए के स्थान पर वाले तत्व का, ए के स्थान पर वाले तत्व का प्रसंकरण sp3d होता है। sp3d होता है। जैसे जब भी प्रसंकरण लिखा जाता है ना, तो हमेशा केंद्रीय परमाणु का लिखा जाता है। केंद्रीय परमाणु कौन होता है? जिसमें सबसे कम होता है। जैसे ClF3 में सबसे कम कौन? क्लोरीन। तो ओकरे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आता है 3 गो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएगा कौन में? फ्लोरीन के कभी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन में तो 3 गो होता नहीं है। तो क्लोरीन के उत्तेजित अवस्था में 3 गो आ जाता है, तब फ्लोरीन के 3 परमाणु, तीनों क्लोरीन से एक को जुड़ जाता है। तो हमेशा केंद्रीय परमाणु को होता है प्रसंकरण, जेकर sp। मान लो कि ये दे दिया कि ClF3 में क्लोरीन का प्रसंकरण, तो हम लोग तो जानते हैं कि नॉर्मल अवस्था में क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फ्लोरीन एक से 3 गो जुड़ल है। एक मतलब कि क्लोरीन के एगो इलेक्ट्रॉन में कहाँ गए होगा जम करके? डी ऑर्बिटल में गए होगा, क्योंकि पी में तो एक रहता है ना, तो जम करके जाता है डी में, तब जाके वही हो जाता है आपका sp3, एगो डी में भाग लेता है, sp3d हो जाता है। पीछे बताए थे आपको उत्तेजित अवस्था करके। अब लिखिए AB5 प्रकार की इंटर हैलोजन। हाँ सर का बिल्कुल सही। AB5 प्रकार के इंटर हैलोजन एक एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल BrF5, IF5, दुए वही है BrF5, IF5। AB5 प्रकार की इंटर हैलोजन है। AB5 प्रकार की इंटर हैलोजन है। इंटर हैलोजन है जिसमें ए के स्थान पर वाले तत्व का प्रसंकरण sp3d2 होगा। जिसमें ए के स्थान पर वाले तत्व का प्रसंकरण
sp3d2 होगा। चलिए sp3d2। अब लिखिए AB 7 प्रकार के इंटर हेलोजन। AB 7 प्रकार के इंटर हेलोजन लिखिए। एक देखिए कोई एग्जाम्पल है, ये है IF7। IF7 इसमें I का प्रसंकरण sp3d3 होता है। इसमें I का प्रसंकरण sp3d3 होता है। चलिए इसके बाद आप लोग लिखिएगा इंटर हेलोजन आप लोग पढ़ लिए, एगो नोट लिख लीजिएगा। नोट देखिए क्या है, हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, आप लोग भी लिख लीजिए। इंटर हेलोजन यौगिक, और इसमें लिखिएगा प्रसंकरण, और इसमें लिखिएगा संरचना। जैसे देखिए बालक, हम लिख रहे हैं AB तो एक प्रसंकरण कौन सी होता है, sp3। एक संरचना होता है सरल। देखिए सरल, देखिए हम लिख रहे हैं, आप इधर देखिए। दूसरा का है AB3, एक प्रसंकरण होता है sp3d, और संरचना एक होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड AB5 sp3d2, इसका होता है वर्ग पिरामिड D। नहीं, वो एगो VSCR सिद्धांत होता है, उसका अनुसार निर्धारित किया जाता है। sp3d3 एक होता है पंचभुजीय द्विपिरामिड। नोट कर लीजिए इसको।